दोस्तों, हर बुल मार्केट से पहले एक कॉमन चीज होती है। ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर ये सोच रहा होता है कि अब कुछ नहीं बचा। चाहे सन 2007-8 की बात हो, चाहे 2015 की बात हो, चाहे 2020 की बात हो, चाहे 2022-23 की ही बात क्यों ना हो, हर बार रैली तब शुरू हुई है जब लोग ज्यादा कंफ्यूज थे। आज 2026 में क्या वही सिचुएशन है? कंफ्यूजन तो एग्जैक्टली वही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी। सवाल ये है कि क्या हम मदर ऑफ ऑल रैली के फेज में हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में। नो हाइप, नो प्रेडिक्शन, प्योर डाटा, साइकिल्स और सिग्नल्स। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है और 2007-2008 की ये जो पर्टिकुलर टाइम था जहां पे ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर सोच रहा था कि अब कुछ नहीं बचा है। उसके बाद से एक रैली आई। 2015 में जब मेजर करेक्शन आया था उसके बाद से एक रैली आई। 2020 में जब कोविड का अनसर्टेनिटी का फेज था उसके बाद से एक रैली आई। इवन 2022 में यहाँ पे करेक्शन के बाद एक रैली आई। करंट फेज 2026 जनवरी का जो चल रहा है, इस समय भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है। हिस्टोरिकली जब जब एक बड़ी रैली बनी है तब इन तीन चीजों से बनी है: लिक्विडिटी, अर्निंग्स ग्रोथ और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अगर तीनों अलाइंड हो जाए तो हिस्ट्री में आउटसाइज्ड रिटर्न्स मिलते हैं। अब चलिए यहाँ पे सिग्नल को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी साइकिल कहाँ पे है। देखिए, मार्केट चलता फंडामेंटल से तो है, लेकिन लिक्विडिटी उनका फ्यूल होता है। 2022 से 2024 के बीच में अगर हम ध्यान दें तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं, लिक्विडिटी सक आउट हुई है एंड उसका रिजल्ट हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में। मार्केट साइडवेज रहा है एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे ध्यान दें तो 2003 में ऐसी सिचुएशंस में रैली देखने को मिली, 2009 में ऐसी सिचुएशंस में रैली देखने को मिली और 2020 में जब रिकॉर्ड मनी की प्रिंटिंग हुई थी कोविड के समय पे, तो ऐसी रैली देखने को मिली। तो 2026 में हम क्या देख रहे हैं? 2026 में एक तरह से हम देख रहे हैं कि रेट्स हाइक का कहीं ना कहीं से द एंड हो रहा है एंड इसका नेक्स्ट फेज होता है स्टेबिलिटी। तो जब मार्केट लिक्विडिटी प्रेशर से उबरता है तो मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, मार्केट एंटीसिपेट करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मार्केट में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मार्केट में खास तौर पे जो सेक्टर्स हैं उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट्स 2-3 क्वार्टर लगातार अगर खराब रही हैं तो मार्केट पर प्रेशर देखने को मिला है इवेंचुअली। सो स्टॉक मार्केट हमारा अर्निंग्स को फॉलो जरूर से जरूर करता है। तो अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इन तरह के सेक्टर्स में धीरे धीरे शुरुआत इसकी हो चुकी है एंड डेट टू इक्विटी मल्टी ईयर, मल्टी डेकेड लो पर देखने को मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल अगर रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं और ये एक रैली का फाउंडेशन होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मार्केट हमेशा अपने फंडामेंटल्स को भी फॉलो करता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 के आसपास है। जब जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम रहता है तब मार्केट को एक पॉजिटिव वैल्यूएशन मिल रही होती है, लेकिन यही 25-30 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ प्रेशर देख रहा होता है। तो यहाँ पे करंटली मार्केट एक ऐसे जोन में है जहां पे ना सिर्फ अर्निंग्स विजिबिलिटी है बल्कि यहाँ पर किसी तरह का कोई फंडामेंटल प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही साथ अगर निफ्टी 50 की हमने बात की है तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। देखिए, निफ्टी 50 तो 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है जिसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की कंपनियां तो शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं, तो कुछ सेक्टर्स की कंपनियां उसमें हैं। लेकिन जैसे आईटी सेक्टर हो गया या अदर सेक्टर्स हो गए,
उनको हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि सेक्टर वाइज साइकिल कहाँ पे चल रही है। यहाँ पे देखें तो आप आईटी में करीब करीब 28 के आसपास पी देख रहे हैं, मार्केट का पी 20 के आसपास है, आईटी का पी यहाँ पे 28-29 के आसपास है। तो ऐसे में यहाँ पे देखें तो आईटी सेक्टर पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें मेटल सेक्टर, तो मेटल यहाँ पे देखिए 20-21 के आसपास मेटल सेक्टर देखने को मिल रहा है करेंटली। इसके साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में, राइट। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट वही रहता है साल दर साल। अब यहाँ पे 2020 की बात करें तो 19, 20, 21, 22 के आसपास हुआ करता था प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। वहीं पे अगर हम करंट डाटा देखेंगे, करंट डाटा एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसी के आसपास देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ कोविड के समय पे 17 के आसपास के पी पे था निफ्टी ऑटो, करंटली यहाँ पे 29 के पी पे चल रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बातें हो रही हैं या ऐसी बातें हो रही हैं, यहाँ से आपको डाटा क्या बता रहा है और बातें क्या हो रही, तो हमेशा डाटा पे ही हमें फोकस करना चाहिए। डाटा के साथ ही साथ ऑलमोस्ट जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती है वो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करती है, लेकिन मार्केट अपने डाटा पे चलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 जो इंडेक्स है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए तो 22-23 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मदर ऑफ ऑल रैली जब भी कभी स्टार्ट होती है तो वो कभी एक्सपेंसिव मार्केट से नहीं स्टार्ट होती है, वो हमेशा एक रीजनेबल पेसिमिज्म से स्टार्ट होती है। चाहे आप 2021 देख लें, चाहे आप 2022 देख लें। 2021 में वैल्यूएशंस एक्सट्रीम थी, लेकिन 2022-23 में क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, अर्निंग्स कैचअप हुई। आज उसका रिजल्ट क्या है कि मार्केट ओवर प्राइस नहीं है, चीप भी नहीं है, बट रीजनेबल है। तो आई थिंक यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट मार्केट स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक। इसके साथ ही साथ इन्वेस्टर साइकोलॉजी का स्टडी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी भी ये स्टडी करते समय कि मार्केट का जो बेस बन रहा है, क्या वो बेस मदर ऑफ ऑल रैली के लिए बन रहा है या नहीं। तो अगर आज के मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट में एफडी ही बेटर लग रही है। पिछले 1-2 साल से मार्केट ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, अब रैली आना मुश्किल है। सिल्वर भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, अब तो कॉपर भी भागने लगा है। तो ऐसी बातें, ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही एनवायरनमेंट क्या 2008 में नहीं क्रिएट हुआ था, क्या 2002 और 2019 में नहीं क्रिएट हुआ था। देखिए स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, एंटर व्हेन द कॉन्फिडेंस इज लो, एग्जिट व्हेन द स्टोरीज आर हाई। सो रैली का बर्थ साइलेंस में होता है एंड सेलिब्रेशन बाद में। इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि पिछले 4-5-6 सालों में बहुत सारे इंडियंस एसआईपी कर रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारा पैसा मार्केट में इनफ्लो कर रहा है। हालांकि एसआईपी क्लोजर की रेट भी बढ़ी है, बट ऑल इन ऑल मार्केट में एसआईपी कल्चर बढ़ा है। तो जब भी मार्केट गिरता है एसआईपी कंटिन्यू रहती है एंड डोमेस्टिक लिक्विडिटी कुशंस रहता है। तो ये पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर एसआईपी इन्फ्लोज होते रहे हैं। इवन पिछले 1-1.5-2 साल में मार्केट में ऐसा प्रेशर होने के बावजूद। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में जो भी रैलीज होती हैं वो शार्पर एंड ब्रॉडर हो सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हर मेगा रैली में लीडरशिप चेंज होती है, चाहे वो 2003 की रैली हो, चाहे 2009 की रैली हो, चाहे 2020 की रैली हो। 2009 में बैंक्स एंड इंफ्रा, 2020 में डिजिटल एंड कंजम्पशन। अब के समय में हम क्या देख रहे हैं, मोस्टली पिछले 1-1.5-2 साल में हमारे जो भी जायंट्स हैं वो फ्लैट हैं, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स मूव कर रहे हैं एंड साइलेंट एक्यूमुलेशन हो रही है स्मार्ट मनी के द्वारा। तो ये जो बेस बन रहा है ये अर्ली स्टेज बिहेवियर होता है किसी भी एक रैली का। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल अपने ऑल टाइम पीक के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल बढ़े हैं तब तब मार्केट में प्रेशर पड़ा है, हिस्टोरिकली ये हमने देखा है। और आज के समय पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल, ट्रम्प चाचा आते हैं कभी कुछ भी कह देते हैं, यूएस, वेनेजुएला, रशिया, यूक्रेन,
हर जगह ऑलमोस्ट एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बेहद ही खराब हैं। ऐसे में मार्केट पर प्रेशर तो रहता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशंस ईज होती हैं, मार्केट स्प्रिंग की तरह रैली करने को आतुर रहता है। तो ये सब बातें हमें समझ के चलनी होगी और देखना होगा कि मार्केट वाकई में क्या इशारा कर रहा है। हालांकि कुछ बातें गलत जा सकती हैं, उन पर भी हमें ध्यान दे के चलना है। रैली गारंटीड नहीं होती है, पॉलिसीज कभी कभी गलत भी निकल जाती हैं। ट्रंप चाचा जैसे लोगों के रहने से कभी कभी ग्लोबल शॉक्स भी मिलते हैं एंड सब कुछ सही होने के बावजूद अर्निंग्स डिसअपॉइंट भी कर देती हैं। तो ग्रेजुअल डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वापस आते हैं उसी सवाल पर, क्या 2026 में मदर ऑफ ऑल रैली है? तो ऑनेस्ट आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन सिग्नल्स अलाइन हो रहे हैं और मार्केट्स फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। जब हेडलाइंस नेगेटिव होते हैं तो फाउंडेशंस शांति से बन रही होती हैं। हिस्ट्री ने हमेशा एक बात सिखाई है, बिगेस्ट रिटर्न्स तब मिलते हैं जब सर्टेनिटी नहीं होती है, प्रिपरेशन होती है। तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना है। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।